नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट के अंदर कुछ अच्छी कंपनी के कुछ अच्छे स्टॉक्स के अंदर जो आने वाले वक्त में शायद एक अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर दिखा सकती हैं, मेरे रिसर्च पैरामीटर्स पर बैठती हैं और जिनके अंदर मैं अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करके चलता हूं कि आप इन स्टॉक्स को इस रेंज के अंदर बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे एक डिमांड जो लगती है। इस साइकोलॉजी को अगर आप समझना चाहते हो या समझते हो तो दोस्तों ये गुल्लक का एक पोर्टफोलियो आप लोगों के लिए बेस्ट सूटेड है और ये मैं आपके साथ में शेयर करके चल रहा हूँ। देखो दोस्तों, मेरे जो पोर्टफोलियोज के आइडियाज़ हैं, मेरे इन पोर्टफोलियोज के आइडियाज़ के पीछे एक माइंडसेट काम करता है कि कोई भी बड़ा इन्वेस्टर मार्केट में जब भी कभी अपनी एक बाई की पोजीशन या एक किसी स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन क्रिएट करता है, तो ये जब भी ये पोजीशन क्रिएट कर चलता है तो ये पोजीशंस वो हमेशा एक रेंज के अंदर क्रिएट करके चलता है और इसके लिए पूरी बाई की कैंपेन है जिसको वो लॉन्च करके चलते हैं कि विदाउट मेकिंग एनी इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ द स्टॉक दे मेक देयर पोजीशंस, और वो धीरे धीरे करके अपने स्टॉक्स को इकट्ठा करते रहते हैं। ये स्टॉक्स उनके पास एक अच्छी पोजीशन में जब इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उसके बाद ये इसके अंदर इन पोजीशंस को मेंटेन करके चलते हैं और दोस्तों फिर उसके बाद उनकी रीबैलेंसिंग, जिससे कि वो अपनी इस कॉस्ट को, एक्विजिशन की जो कॉस्ट है वो उसको मिनिमाइज कर सकते हो। तो ये सब स्ट्रेटजीज मैं भी खुद भी यूज करके चलता हूँ और मैं इससे अपने पोर्टफोलियोज भी बनाता हूँ और इसी तरीके के पोर्टफोलियो आइडियाज मैं आपके साथ में यहाँ अपने पेनी स्टॉक्स, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स या स्टॉक्स की गुल्लक या गुल्लक ऑफ स्टॉक्स अंडर 100 के अंदर आपसे शेयर करके चलता हूँ। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या रहता है, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि सपोज करो एक स्टॉक्स का मैंने कोई पोर्टफोलियो लिया। उस पोर्टफोलियो के अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए 3,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। तो इसका मतलब यह है कि मैं एक वीक के अंदर किसी तरीके से 3,000 रुपये बचाने की कोशिश करूंगा और मैं संडे तक अपने 3,000 रुपये बचाऊंगा और मंडे को जब मार्केट खुलेगा तब मैं उसके अंदर उन 3,000 रुपये में उन स्टॉक्स को, किसी की 2, किसी की 3, किसी की 4, किसी की 5, जैसी मैंने अपने इस सेविंग को एक वेटेज डिस्ट्रीब्यूट कर रखी होगी उसके अकॉर्डिंग मार्केट में जाकर इन्वेस्ट कर दूंगा। अब दोस्तों, जब मैं जाता हूँ उसके अंदर किसी एक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते तो कुछ स्टॉक्स मेरे पास आ जाते हैं, 2 स्टॉक, 3 स्टॉक, 4 स्टॉक, 5 स्टॉक, मेरे पास में कुछ स्टॉक्स आ जाते हैं। अब दोस्तों होता है कि मैं फिर पूरे वीक के अंदर अपने काम करता हूँ, कुछ धीरे धीरे करके अपने पैसे बचाता हूँ और फिर उसके बाद में मेरे पास में कैंपेन आती है, मतलब फिर मेरे पास में संडे आता है। संडे के दिन फिर मैं एक बार उनको स्टॉक्स को समझता हूँ कि क्या इसके अंदर दोबारा इन्वेस्टमेंट करने की कोई स्थिति है। अगर है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं है तो मैं रुका रहता हूँ, मतलब मैं वेट करता हूँ। और दोस्तों अगर मुझे लगता है कि हाँ अब फिर दोबारा ये उस जगह पर है, मैं कुछ और अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि उसके अंदर फिर से वो अमाउंट जो मैंने फिक्स कर रखा था वो मैं उसके अंदर इन्वेस्ट कर देता हूँ। मतलब मैं इसके अंदर एक वीक के अंदर की अपनी सेविंग को वीकली सिप करके चलता हूँ। दोस्तों ऐसा भी होता है कि ये जो सेविंग है कि कभी महीने में 2 बार मुझे स्किप करना पड़ जाए क्योंकि 2 बार मुझे बाइंग के अच्छे मौके ना मिले और मैं उसके एक छोटे मोमेंटम में से बाहर भी नहीं निकलना चाहता, तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पर रुका रहता हूँ और फिर ये पैसे 3,000 की जगह जब मुझे मौका मिलता है तो मैं 6,000 इन्वेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों उससे होता ही है कि स्टेप बाय स्टेप मेरी मार्केट के अंदर एक इन्वेस्टमेंट बन जाती है। तो जब मेरी मार्केट के अंदर एक इन्वेस्टमेंट बन जाती है, अब दोस्तों ये मेरी इन्वेस्टमेंट, सपोज करो एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी और अब इसकी वैल्यू बढ़कर हो जाती है 4,500। तो जब इसकी वैल्यू 3,000 से बढ़कर 4,500 हो जाती है, तब उस कंडीशन के अंदर मैं 1,500 रुपये का इसके अंदर से प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि मेरी रीबैलेंसिंग इस तरीके की होती है कि यहाँ मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा अपडेट करके चलता हूँ कि सर हम इसके अंदर से ना इतनी वैल्यू इसमें से बाहर निकाल लेते हैं, या हम इसके अंदर से इन स्टॉक्स की क्वांटिटी को इतना कम कर देते हैं। तो ये जो मेरा 1,500 रुपये मैंने बाहर निकाला, तो 3,000 रुपये की जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी, अब मैं 1,500 का प्रॉफिट बाहर निकाल चुका हूँ। तो मेरी इन्वेस्टमेंट मार्केट में केवल आपका 1,500 रुपये रह जाती है और फिर मैं अपनी इस इन्वेस्टमेंट में बैठा रहता हूँ और फिर धीरे धीरे कर आपके पास अपनी इसी गुल्ला को फिर मैं आगे की तरफ बढ़ा रहा होता हूँ। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रीबैलेंसिंग करते रहने से होता यह है कि मेरी एक पोर्टफोलियो के अंदर एक अच्छी चर्निंग होती है और मेरी जो स्ट्रैटेजीज है रीबैलेंसिंग की, इसकी वजह से मेरा पोर्टफोलियो ग्रो करना शुरू करता है। और जब भी मेरा पोर्टफोलियो ग्रो करना शुरू करता है तब ये रिटर्न्स निकाल के दिखाने शुरू करता है। देखो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि रिटर्न्स नेगेटिव चल रही होती हैं। हमने अगर किसी स्टॉक में किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है तो हमारी वो इन्वेस्टमेंट जीरो तब तक नहीं हो सकती जब तक वो कंपनी डीलिस्टेड ना हो जाए। तो हमारी वैल्यू जीरो नहीं हो
सकती। और इनकेस अगर मेरे को ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा फॉल हो रहा है तो मैं उस कंडीशन में स्टॉप लॉस लेता हूँ, वरना मैक्सिमम जगह पर मैं अपने स्टॉप लॉस नहीं लेता हूँ और मैं मेंटेन करके चलता हूँ, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शंस में होती है और थोड़ी थोड़ी होती है। तो दोस्तों, और जब वो कभी रन करती है तब उस कंडीशन में मैं प्रॉफिट भी बुक करके चल रहा होता हूँ। तो इससे ये होता है कि मेरे पास में जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो लंबे समय तक मार्केट के अंदर बनी रहती है और ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम ये मेरे को एक अच्छी रिटर्न निकाल कर दे देती है। अब देखो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको अपने इन चारों के चारों पोर्टफोलियोज को एक साथ दिखा पा रहा हूं, तो ये जो पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है सर, ये स्मॉल केस के बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म को जाता है, जिस पर gauravsir.smallcase.com के नाम से मेरी एक माइक्रो वेबसाइट है, जिस पर मैं आपके साथ अपने पोर्टफोलियो आइडिया शेयर कर कर चलता हूं। तो देखो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको अगर दिखा के चलता हूं, तो जैसे ही एक दिन बताओ, ये संडे और सैटरडे और संडे के अंदर तो मार्केट में कोई चेंज हुआ नहीं क्योंकि मार्केट क्लोज था। अब दोस्तों, जब मैं आपको अपनी एक मंथ की परफॉर्मेंस दिखा के चलता हूं, तो अगर आप एक मंथ की परफॉर्मेंस देखेंगे तो धीरे धीरे करके जो हमने इन्वेस्टमेंट की, तो उसकी वजह से मेरे किसी स्टॉक पोर्टफोलियो के अंदर 0.25% का चेंज आ पाया, और यहाँ किसी में माइनस का, किसी में माइनस का, किसी में माइनस का। तो इसका मतलब है कि ये वो स्टॉक्स है जिनके अंदर मैं निचले लेवल पर काफी धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन बनाकर चल रहा हूँ, और यहाँ पर अभी मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो धीरे धीरे करके मैं बनाकर चल रहा हूँ अपनी एक पोजीशन, और ये अभी मोमेंटम नहीं कैच कर पा रहे हैं। दोस्तों, अब क्या होता है कि अगर मैं इसी की एक साल की परफॉर्मेंस अगर मैं आपको दिखाकर चलता हूँ, तो अगर आप इसकी एक साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स की वजह से, मतलब इसके इन पोर्टफोलियोज में एक साल बने रहने की वजह से मेरे इन पोर्टफोलियोज में किस तरीके के चेंजेस आए। तो देखिए, जैसे कि गुल्लॉक ऑफ स्टॉक्स अंडर 100 है, वो 186% का चेंज इसके अंदर दिखा रहा है, इसके अंदर 99% का, इसके अंदर 66% का, इसके अंदर 64% का चेंज दिखा रहा है। और ये मैं रिकॉर्ड करके चल रहा हूँ 21/11/2021 को 8 बजे आपके पास रिकॉर्ड करके चल रहा हूँ, जो कि मैं हमेशा अपडेट देके चलता हूँ मेरे उन क्लाइंट्स को जिन्होंने इन गुल्लक के पोर्टफोलियोज के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहा होगा। इसके अंदर हमारी रीबैलेंसिंग से कैसे हम लोगों ने अपनी नेगेटिव रिटर्न वाले पोर्टफोलियो जो आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये नेगेटिव है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने जब अपनी ग्रोथ दिखानी शुरू करी, इन्होंने जब अपना मोमेंटम क्रिएट करना शुरू करा, तो दोस्तों ये एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट कर पाते हैं। और यहाँ पर सारा जो क्रेडिट जाता है वो ये हमारी स्मॉल 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 अमाउंट में जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने की होती है। दोस्तों, बूंद बूंद से सागर बनता है और एक एक रुपए की सिक्के से पूरी गुल्लक भरती है। तो दोस्तों, ये वो कॉन्सेप्ट है जिसे मैं हमेशा आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। जब कभी भी आप गुल्लक के किसी पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं आपको केवल यही नहीं बताता कि इसके अंदर इन स्टॉक्स के अंदर मैंने क्या वेटेज दी है, मैं आपको उनके पीछे के अपने रैशनल्स भी समझाकर और सिखाकर चलता हूं कि मैं इस स्टॉक को क्यों सेलेक्ट कर रहा हूं, किस तरीके के टेक्निकल पैरामीटर्स पर ये क्वालिफाई करता है, कि इनकेस अगर कभी आपने मेरी सब्सक्रिप्शन को क्लोज भी कर दिया, तब भी उस कंडीशन में आपके पास मेथड तो सेम रहेगा, मेथड आपको याद रहेगा। और दोस्तों, कहीं भी अगर आपका किसी तरीके का कोई डाउट होता है, तो मेरे साथ जो मेरे पोर्टफोलियोज के अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं वो मुझे फ़ोन भी करते हैं, मुझसे पता भी करते हैं, और वहाँ मैं उनकी हेल्प भी करता हूँ। मैं उनको बताता भी हूँ कि सर, आप बिल्कुल इस जगह पे परेशान मत होइए, कोई भी रीबैलेंसिंग में अगर हमें कोई चेंज करना होगा, हम आपको इन्फॉर्म करके चलेंगे। हमारे डिसीजन सारे इन्फॉर्म डिसीजंस होंगे। हम कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको बताएंगे और आपके दोस्त को नहीं बताएंगे। तो सभी के पास बिल्कुल टाइमली अपडेट आते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि संडे के संडे हम आपको हर तरीके के अपडेट जो उस पोर्टफोलियो के अंदर बनते हैं वो आपके साथ शेयर करते चलें। इस वीडियो को लाइक करने के लिए, इस वीडियो को अपने कलेक्शन में शामिल करने के लिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए दोस्तों मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।